आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि क्लैट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अभी क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, माइंड करिएगा, क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम अगर आप स्टूडेंट्स दे रहे हो तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2023 में क्लैट पीजी का एग्जाम दिया था, 2024 क्लैट पीजी का, ठीक है, दिसंबर 2023 में, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन है। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो दिस आउट ऑफ द वे आईओसीएल की नोटिफिकेशन है। इन्होंने इसके पहले एडवर्टीजमेंट दिया था, जब क्लैट पीजी 2024 का एग्जाम था उसके पहले उन्होंने दिया था। उसकी इन्होंने यहाँ पे पब्लिक एडवर्टीजमेंट दी है कि हम लोग यहाँ पे अपना रिक्रूटमेंट अपना चाह रहे हैं। ये 18 आपका सितंबर का है। जो आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी 6 है, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस का, एक आपके 3 जो है वो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एक एससी और एक एसटी। टोटल आपका यहाँ पे 12 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आपको मिलती है। मतलब जनरल कैटेगरी में 6, ऐसे ऐसे करके आपका हो गया। अब इसके बाद अगला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका क्लैट पीजी 2024 का एग्जाम भैया अगर आपने दिया है, ठीक है, और आपका स्कोर आया है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। क्लैट स्कोर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट नहीं होगा। और इस बार जो आप लोग क्लैट पीजी दोगे उन लोग से कोई मतलब नहीं है। पिछले साल जिन्होंने क्लैट दिया था 2023 के दिसंबर में, उनके लिए यहाँ पे वैलिड रहेगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन वगैरह के लिए 60% मार्क्स, 55% मार्क्स और अपना ये सब एलएलबी में दिया हुआ है, कैसे क्या है वो आपका हो गया। उसके बाद आपका अगला जो इन्होंने बोला है कि एलएलबी की, एक एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, बार काउंसिल की, सब चीजें आपकी हो गई, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन में सब चीजें मांगी है। इसमें जो मेन चीज है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए अपर एज लिमिट देख लो यार, 30 ईयर्स का आपका दिया है कि 30 जून 2024 तक अगर आप 30 ईयर्स से कम के हो तो आप अप्लाई करो, वरना आप अप्लाई मत करो, प्लेन आंसर पर। ये इन्होंने साफ साफ दे दिया। और इसका इन्होंने ये भी क्या दे दिया है कि जो कुछ यहाँ पे जो मतलब एक रिलैक्सेशन दी गई है एज क्राइटेरिया की, वो यहाँ पे क्या क्या है, मतलब आपके पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पे थोड़ा सा एज क्राइटेरिया में, और आपके जो जनरल ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी एससी एसटी में जितने भी इनको देना था वो इन्होंने पूरा बता दिया। तो वो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिया हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे जो पोस्ट वर्क क्वालिफिकेशन इन्होंने जो एक चीज मांगी है, ठीक है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका लॉ ऑफिसर का ग्रेड 1 की पोस्ट है, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना चाहिए। और ये जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मतलब आपको किसी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वहां पे आपको काम करना है, उसमें क्या क्या ये लोग काउंट करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट एक एडवोकेट के तौर पे काम कर रहा था किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल में 2 साल के लिए, वो आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। या फिर कोई कैंडिडेट किसी लॉ फर्म में काम कर रहा था, या फिर किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो कि लीगल मैटर्स या लीगल फंक्शंस को हैंडल कर रहे थे, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लीगल फंक्शन आप हैंडल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। मतलब 2 साल की प्रैक्टिस यहाँ पे जरूरी है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर नौकरी। यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी, ग्रेड 1 का यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे है। उसके बाद एसेंशियल वर्क एरियाज में क्या है भाई, कि अगर आपने इन फॉलोइंग जगहों पे काम किया है, ठीक है, इन फॉलोइंग जगहों पे अगर आपने काम किया है तो आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। आपका लिटिगेशन अगर आपने सिविल, कंज्यूमर या फिर क्रिमिनल मैटर्स में करा है बिफोर जुडिशियल या फिर क्वाज़ी जुडिशियल फॉर्म ट्राइब्यूनल वगैरह में, तो आपको माना जाएगा। अगर आपने आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या फिर कोई अदर जो आपका एडीआर के मैकेनिज्म वाले जो आपके कोर्ट्स होते हैं या फिर जो आपके ट्राइब्यूनल्स होते हैं वहां पे आपने काम किया है, फिर आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह जो आपका लोक अदालत है, वो सब जो भी चीजें आपकी रहती है वो आपने करा है तो आपका रहेगा। और साथ में ड्राफ्टिंग, या आपने अगर जो वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल ओपिनियन का होता है, या फिर जो मैटर्स होते हैं रिगार्डिंग मर्जर एक्विजिशन हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गया, रेगुलेटरी मैटर्स हो गया, वो आपने काम करा है तो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी ठीक ठाक बन जाएगी, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो डिसीजन है ये चीज का कि हम पर्टिकुलर कोई मान लो स्टूडेंट है, उसने ये क्लेम करा कि भाई ये पर्टिकुलर आपका वर्क का जो है आपका एक्सपीरियंस वो है, अगर उसने क्लेम करा फिर ये आईओसीएल के ऊपर है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई देखो जो तुमने हमको वर्क एक्सपीरियंस दिखाया उसको हम लोग यहाँ पे वैलिड मान रहे हैं, और ये चीज के बेसिस पे हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ पे इसके हिसाब से कंडक्ट करेंगे। ये पूरी तरीके से आईओसीएल के जुरिसडिक्शन पे वो है, मतलब अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। दैट इज वन थिंग। इसके बाद एक आपको प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर पीजीसीएल से आप कंपेयर करोगे तो काफी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको पूरा देखो भाई एक रिस्पेक्टिव पूरा वर्क एक्सपीरियंस के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे किसी लॉ फॉर्म या किसी कोर्ट से या किसी गवर्नमेंट ऑफिस से। एट द टाइम जब अपना मतलब वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ फॉर्म, कोर्ट या वो होना चाहिए। वर्क प्रोफाइल में आपका क्या मतलब काम था, डेजिग्नेशन क्या था, किस उसमें काम किया, फिर डेट ऑफ सर्विस आपकी क्या थी कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड टू दिस पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितने साल काम किया,
वहां पे अगर मान लो कोई ऐसा बंदा जो कि लिटिगेशन का प्रैक्टिस करो, किसी आप इंडिपेंडेंट लॉयर के अंदर, ठीक है, आप अगर एज अ जूनियर भी हो तो आपको पूरे कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं कि भैया आपने अपेयरेंस दिया, मान लो आप सिविल कोर्ट में थे, क्रिमिनल मतलब अपना इसमें थे, दीवानी कचहरी में थे, या फिर आप मान लो अपना हाई कोर्ट में कहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, तो आपको पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा कि भाई अपीयरेंस कहाँ कहाँ किया रिस्पेक्टिव कोर्ट में और सब कुछ क्या था। और लेटेस्ट आपके अपीयरेंस बिफोर 31/10/2023 की इन्होंने मांगी है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको पिछले 1 साल का आपने कहीं किया हो तो आप दिखा दो, वो नहीं चलेगा। 31/10/2023, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर के पहले का वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है आपसे, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आपने 1-2 महीने पहले का, 3 महीने पहले का दिखा दिया, वो काम नहीं चलेगा। 31/10/2023 से पहले का, अक्टूबर के पहले का इन्होंने चाहिए, ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अफोर्सेड डिटेल्स, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे नहीं है लेटर हेड पे प्रॉपरली आपने डिटेल, मतलब जो भी चीजें आपको चाहिए, ये लोग समझ मतलब आपको रिजेक्ट कर देंगे वैसे ही। मतलब ये लोग इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाने वाले, सीधे सीधे एक छोटा सा लिख के देंगे कि भैया देखो एक्सपीरियंस हमको कंप्लीट यहाँ नहीं पड़ा, हम नहीं मानेंगे। और फिर इंटर्नशिप, टीचिंग एक्सपीरियंस, पार्ट टाइम वर्क और एनी अदर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, ये जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना, रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। मतलब इंटर्नशिप कहीं लॉ फॉर्म में करिए, किसी एडवोकेट के अंदर करिए, वो मटेरियल है। कहीं पार्ट टाइम वर्क करा है कि फुल टाइम नहीं थे, पार्ट टाइम में बस ऐसे पढ़ाई करते करते कहीं कर लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए, वो कंसिडर नहीं करेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस मान लो कहीं आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, वो सब कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। केवल और केवल प्रॉपर काम फुल टाइम इन लोगों को चाहिए, उसके अलावा कुछ वो नहीं पड़ेगा। अब डिजायर्ड स्किल भी इन्होंने देखो क्या क्या चीजें मांगी कैंडिडेट के अंदर, क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सारे एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस की, जो कि आईओसीएल इसमें डील करता है। एक्सीलेंट वर्बल एंड ओरल, हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स को अगर आप प्रिपेयर कर पा रहे हो, 3-4 चीजें हैं, तो आपकी बहुत तगड़ी चांस है यहाँ पे सिलेक्ट होने की, सीधी सीधी बात है यहाँ पे। उसके अलावा रिजर्वेशन का इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे दिया है कि कैसे कैसे क्या है, तो वो तो भाई आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये है, मतलब पूरा ये है, आपको ये डॉक्यूमेंट में आप पढ़ पा रहे हो, आप अपना देख सकते हो। उसके बाद पूरा मतलब भाई पूरा इन्होंने देख रखा हुआ ये पूरी चीजें यहाँ पे। उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट को पूरा समझा दिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, वो सबसे पूछता वो है। फिर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ठीक है, कोई सेक्शन प्रोसेस के लिए फीस यहाँ पे कुछ नहीं देनी है। और वो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी आईओसी की वेबसाइट पे वहां जाके अपना ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई अपना कर सकते हैं। उसके लिए इनको स्कैन कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और साथ में आप देखो क्या क्या मांगा है। क्लैट पीजी का एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड वो आपको चाहिए होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ जो आपका वो है, और जो आपने स्कोर ऑब्टेन करा है, और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ राउंडिंग, विदाउट मतलब विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिल्कुल जो आता है, जैसे मान लो आपका स्कोर आया था 76 पॉइंट मान लो 25, तो ये पूरा पूरा 25 जाएगा। ये नहीं होगा कि 76.3 कर दिया, नहीं, 76.25 प्रॉपर अपना लिख के दो तो आपका ये चलेगा, ठीक है, विदाउट राउंडिंग, ऐसे आपका चलेगा। और उसके बाद कैंडिडेट जो है तभी यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे जब इन्होंने सारा का सारा क्लैट पीजी के डेटाबेस में जो जो आपने डिटेल्स दिया हुआ है, अपना आपने एडमिट कार्ड दिया, आपने एप्लीकेशन नंबर जो भी दिया, जब वो मैच कर जाएगा डेटाबेस, तभी आगे ये लोग बात करेंगे, वैसे ये लोग बात नहीं करेंगे, सिंपल है। फिर जो पोर्टल होगा वो लाइव फोटो यहाँ पे करेगा कैमरे के थ्रू, मतलब कैमरा आपको अपना जो वेबकैम या जो भी है वो अपना होना चाहिए, मतलब जिस टाइम आप भर रहे हो फॉर्म को उस टाइम अपना कैमरे का जुगाड़ करके रखना भाई, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस बाकी मतलब पूरा दिया हुआ है, कैसे भरना है क्या भरना है, वो लोग आप मतलब अपना पढ़ रोक के पढ़ सकते हो वीडियो को, ये सब आपका पूरा इन्होंने लंबा लंबा दे रखा है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, सिलेक्ट ये लोग करेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होने वाली है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने बोला कि भाई देखो जो आपके 2024 में क्लैट पीजी के मार्क्स है वो आपके रिलेवेंट है, जीडी एक होगा, ग्रुप टास्क एक होगा, और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब इसके अंदर इसमें इन्होंने क्या है कि जो क्राइटेरिया है वेटेज का वो आप समझ लो कि भैया देखो मार्क्स ऑब्टेन क्लैट पीजी 2024 का, उसकी वेटेज 85% इन्होंने सीधे सीधे दे दी है। 85% भी है, इसका मतलब ये है कि भाई आप मान के चलो कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक थोड़ी अच्छी है कंपैरेटिवली, मतलब स्कोर ज्यादा है, रैंक अच्छी है, उन स्टूडेंट्स का अच्छा चांस हो जाता है वहां पे सिलेक्शन होने का। जिन स्टूडेंट्स की नंबर थोड़े कम है उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये एक सीधी सीधी ऐसी चीज है जो कि आप समझ के चल सकते हो कि भाई आप जब वहां पे अप्लाई करोगे तो अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है तो आप ये मान के चलना थोड़ा सा कि सिलेक्शन यहाँ पे कठिन फैक्ट, ठीक। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का 5% है, पीआई का 10% का इन्होंने दे दिया। अब इसमें भी क्या होता है कि आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास, अब देखो कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि फ्रेशर है, जस्ट अभी कॉलेज से बाहर आए, ठीक है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल कहाँ काम करा कुछ नहीं है, तो वो कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली वेट आउट हो गए। फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि आपके पावर ग्रेड में सिलेक्ट हो गए,
तो वो कैंडिडेट भी चले गए। तो आपका ये समझ लो कि आप अगर मेरी एक अगर आप राय मानोगे, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 50 से लेके 60 के आसपास है अगर, तो थोड़ा सा आप मतलब अप्लाई कर दो, बिकॉज देखो फीस तो लगनी है नहीं, फीस लगनी है नहीं, अप्लाई कर दो। या 50 के बाद मतलब 100 भी है, अप्लाई कर दो, फीस लगनी नहीं है। अगर शॉर्टलिस्ट हो गए, इंटरव्यू के लिए सीधे कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू दे दो, मान लो सिलेक्ट हो गए तो कोई पूछने वाला तो है नहीं। बिकॉज देखो वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपको मार्क्स भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये पूरा जो आपका आईओसीएल का प्रोसेस होने वाला है ना बॉस, 6 पोस्टें हैं, अच्छे से यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ पीपल जो कि सिलेक्ट होंगे उसका वो बार हाई जाएगा, मतलब रैंक ऊपर तक जाएगी। 85% वेटेज और डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया, लेकिन कई कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस है नहीं, एज का भी देखो 30 तक है, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भैया एग्जाम दिया फॉर द पर्पज ऑफ ओनली की हमें पीएसयू ही चाहिए, हमें कुछ और करना ही नहीं, उन बस एक्सपीरियंस से वो लोग अपना यहाँ पे बढ़िया कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया यह अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है 2023 वाले कैंडिडेट जो है, मतलब जिन्होंने दिसंबर 2023 में एग्जाम दिया था, 2024 क्लैट में जिनका अच्छी रैंक आई थी, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। पोस्टिंग वगैरह की डिटेल दिया है कि ये लोग आपको प्लांट वगैरह में जहाँ भी है वो जाएगा, नेचर ऑफ जॉब बता दिया, ये सब चीजें आपकी रहेंगी। फिर कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट होगा उसकी रिम्यूनरेशन देखो भैया बढ़िया वाली है कि 50,000 पर मंथ रहेगा, और पे स्केल आपकी 50 से लेके 1,60,000 होगी, तो एडिशनल में फिर डीए और वो सब मिला के टोटल आपका 17 लाख रुपए भैया पर एनम होगा। अब बढ़िया जॉब, तगड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। सर्विस बॉन्ड वगैरह भी सब चीजें हैं, और बाकी आपका ये सब कुछ है कि क्या क्या आपको भैया देख के चलना है। ये शॉर्ट लिस्टेड को मतलब बताया जाएगा इन ड्यू कोर्स की, जब आईओसीएल किस दिन जीडी और सब चीजें करता है। मिस्टेक कर दिया तो है राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं होगी इंटीग्रेटेड कोर्स वाले उसमें, और वेदर नॉट, ये सब मतलब वो है, सब चीजें हैं। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो इसका लिंक वगैरह वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा और आपको ये भी अगर थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ इंटरव्यू वगैरह के लिए, फिर कैसे है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपका है 9555-896-908, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग अगर मान लो कुछ आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग इंटरव्यू वगैरह में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी जितनी हेल्प हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।